अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुश आमदेद आप सबके लिए, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। इंशाअल्लाह आज हम अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने बात की थी कि मूविंग एवरेज की बुनियाद पर बाय और सेल करना, एंट्री मूविंग एवरेज की बुनियाद पर लेना और एग्ज़िट भी मूविंग एवरेज की बुनियाद पर करना है। इसमें दो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, एक मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं और एक आरएसआई इस्तेमाल करते हैं। तो मूविंग एवरेज के बारे में जो चीज़ें मुझे आपको समझानी थी वो मैंने थोड़ी बहुत आपको समझाई थी। अभी फिर से थोड़ा सा उसको मुकम्मल करके आगे हम बढ़ेंगे। किसी ने ये पूछा था कि मूविंग एवरेज हम कैसे लगाते हैं। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल रखा है। इस ट्रेडिंग व्यू में यहाँ जाइए, ये देखो ये इंडिकेटर्स हैं, लिखा हुआ है नीचे इंडिकेटर्स, मैट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज। यहाँ मैंने इसको ओपन किया तो ये बहुत सारे मैंने अपने उसमें लगा रखे हैं। इसमें ये वाला आप लिखिए मूविंग एवरेज रिबन, मूविंग एवरेज रिबन। इसमें 4 अलग अलग जो है वो मूविंग एवरेज डाल सकते हो आप। ये मैंने डाल दिया है, ये देखो यहाँ आ गया। अब मैं इसको यहाँ से सेटिंग करूँगा। इसकी सेटिंग में सबसे पहले इनपुट खोलेंगे। इनपुट में मैंने डाला है 9, 13, 21 और 55। ये मैंने वीकली पर्पस को सामने रखकर, वीकली ट्रेड को सामने रखकर डाला है। डेली नहीं है, ये वीकली ट्रेड है। तो वीकली ट्रेड को सामने रखकर 9 मूविंग एवरेज, ईएमए इस्तेमाल किया है। आप यहाँ एसएमए भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये ईएमए एसएमए दोनों लिखा हुआ है। अगर डेली में आप इस्तेमाल करते हो तो ईएमए इस्तेमाल कर लो, और वीकली में इस्तेमाल करते हो तो एसएमए इस्तेमाल कर लो। अगर आप ज़्यादा तफसील से नहीं जानते ईएमए एसएमए को तो कोई फ़र्क नहीं है और उसकी उतनी जानने की ज़रूरत नहीं है बिगिनर के लिए। जब आप आगे बढ़ोगे थोड़ी थोड़ी पुरानी चीज़ें इब्तदाई पुख्ता होती चली जाएंगी आपकी, तो वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ये अलग अलग कलर्स हैं। ये मैंने 9 एएमए का कलर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर 21 का कलर जो है वो ब्लू है और 55 का कलर, यहाँ मैंने इसको ओके कर दिया। अब ओके करने का फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब मूविंग एवरेज ऊपर जाती है, यहाँ से सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हैं आप। तो ये वो दिन है जिस दिन के बाद सारे मूविंग एवरेजेस ने ऊपर जाना शुरू किया। डेट है 24 अप्रैल 2023 या, और ये जो है ये देखिए वीकली, ये वीकली है। यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया तो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद 13 डेज़ का, फिर 21 डेज़ का और उसके बाद 25 डेज़ का। अगर सारे मूविंग एवरेज एक साथ ऊपर जा रहे हैं, जैसा कि यहाँ आपने देखा, आप पीछे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि कुछ कुछ मूविंग एवरेजेस जो है वो एक के ऊपर आ रहे हैं। यहाँ एक ही जगह पर सारे मूविंग एवरेजेस ऊपर जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, बड़ी अमाउंट, अपनी अमाउंट को 2 हिस्से कर देंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप जो है 50,000 रुपये एक स्टॉक में डालना चाहते हैं तो 25,000 रुपये आप यहाँ डाल लेंगे, और उसके बाद एक बार जब ये कैफियत होगी ऐसा कि प्राइस ऊपर जाएगा 5, 10, 15%, फिर उसके बाद वो कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर जब वो वापस जाना शुरू करे तब आप बाकी अमाउंट डाल देंगे। तो ये मैंने आपको बताया मूविंग एवरेज रिबन। इसको आप जाकर यहाँ, ये मैंने करके रखा हुआ है इसको आप, और ये क्लोज बेस रखेंगे इसको 9, 13, 21, 25, इसको मैंने ये लगा दिया है। अब इस प्राइस से या इस स्टॉक से मुझे कब निकलना है, तो उसके निकलने के जो जवाब है या उसके निकलने के बारे में जो चीज़ आपको तय करनी है वो ये है कि जब
प्राइस बराबर आए, जब प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करना शुरू करे। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का मतलब ये एक वीक हुआ, ये दूसरा वीक, ये तीसरा वीक, ये चौथा वीक। तो जब कोई वीक 9 वीक, कोई एवरेज 9 वीक के एवरेज को तोड़ दे, प्राइस 9 वीक के एवरेज को जब तोड़ दे, जैसे यहाँ 9 वीक के प्राइस को मूविंग एवरेज ने तोड़ दिया है। तो 9 सितंबर पर 24 अप्रैल को आपने माल खरीदा और 24 अप्रैल को माल खरीदने के बाद जो माल 50,000 रुपये का खरीदा था उसमें से 12,500 रुपये का माल आपको 9 सितंबर 2024 को बेच देना है। ये मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। कितना गेन हुआ, यहां से लेकर यहां तक में 300 गुना का गेन जो है वो यहाँ हो गया। यानी 300 रुपये का माल जो है वो कितने में गया, 1286 रुपये में। जो चीज़ आपने 317 रुपये में खरीदी थी वो 1286 रुपये में आपने बेची। फिर प्राइस ने ऊपर का मूव लिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ आकर इस रेड कैंडल पर दोबारा आया और यहाँ पर प्राइस ने रेड वाली जो लाइन है यानी 13 डे के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और यहाँ आपने दूसरा माल बेच दिया। फिर उसके बाद प्राइस चलता रहा और यहाँ आकर तीसरे बार प्राइस ने इस जगह पर 21 वीक के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया 1333 रुपये पर। 3 हिस्से 12.5, 12.5, 12.5, 37,500 रुपये का माल आप बेच चुके हो। अब उसके बाद आपने क्या देखा कि अब कंटिन्यूअस प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। तो कंटिन्यूअस जब प्राइस नीचे आई तो इस जगह पर आकर आपने जो बाकी 12,500 रुपये का माल था वो भी बेच दिया और उसका प्राइस मिला आपको 1,082 रुपये। इसका प्राइस मिला आपको 1,333 रुपये। इसका ब्लू वाले का प्राइस मिला आपको 1,228 रुपये और ग्रीन वाले का प्राइस मिला आपको 1,280 रुपये। इन सब का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालने से आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि थोड़े से फ़र्क के साथ तकरीबन 4 गुना आपको यहाँ प्रॉफिट मिला। ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अगर इसके मुताबिक आप काम करोगे तो आपकी एंट्री भी फिक्स है और आपका एग्जिट भी फिक्स है। और इसी उसूल पर काम करना है, वीकली बेसिस पर काम करना है, डेली बेसिस पर काम नहीं करना, वीकली बेसिस पर काम करना है। और एक चीज़ इसमें मैं और ऐड करूँगा, वो क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको हम बंद कर देते हैं। एक और है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये एक और मूविंग एवरेज है। किसी भी स्टॉक में जब वो नीचे से ऊपर आना शुरू करे, किसी भी स्टॉक में जब वो ऊपर से नीचे आना शुरू करे तो बुनियादी उसूल और ज़ाब्ता क्या है, बुनियादी उसूल और ज़ाब्ता क्या है, किसी और स्टॉक में मैं आपको दिखाता हूँ। हम ले लेते हैं इन्फी। एक स्टॉक गिर रहा था। ये मंथली चार्ट है। एक मिसाल लीजिए, कोई आदमी इस वक्त इन्फोसिस को ट्रैक कर रहा है और ट्रैक करते करते उसने क्या देखा कि इसने 1993 रुपये का हाई बनाया है और अब ये नीचे आते आते इस वक्त इसकी प्राइस है 1185 रुपये। इस जगह पर आकर कोई आदमी ये सोचे कि अब तो बहुत गिर गया है, अब मुझे इसको खरीद लेना चाहिए, अब तो ये बहुत गिर गया है, अब मुझे इसको खरीद लेना चाहिए। लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है, कोई स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है। 1900 रुपये से जो है निफ्टी 50 का स्टॉक है वो 1900 रुपये से गिरते गिरते जो है
कहाँ तक आ गया, 1097 रुपये तक आ गया, और अब थोड़ा सा ऊपर जाकर वो 1180 रुपये पर आया है। तो क्या मुझे इसको खरीद लेना चाहिए? ऐसी गलतियां हम रोजाना करते हैं कि कोई स्टॉक जब नीचे आता है, 30% नीचे आ गया, हमने उसको बाय कर लिया, उसके बाद वो और 30% गिर जाता है। कोई स्टॉक 50% नीचे आ गया और हमें लगा कि अब ये स्टॉक जो है 50% नीचे आ गया, मुझे इसको बाय कर लेना चाहिए, लेकिन अभी तक उसमें रिवर्सल के कुछ भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं आपको। ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर 5 महीने का मूविंग एवरेज लगाया है। मंथली टाइम फ्रेम पर, ये देखिए मंथली टाइम फ्रेम है, और यहाँ मैंने 5 डे का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है। ये 5 डे का मूविंग एवरेज है। 5 डे के मूविंग एवरेज के हिसाब से एक स्टॉक ने यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया 733 से। क्या तारीख थी? 1 जून 2020 को इसने चलना शुरू किया, और उसके बाद चलते चलते ये कहाँ तक आया? ये चलते चलते आया और 1549 रुपये पर आ गया। कितने दिनों में? चंद महीनों में। 1 जून 2020 और यहाँ ये पहुँचा है 1 अप्रैल 2022। तकरीबन 18 महीनों में ये स्टॉक डबल हो गया। उसके बाद इसने 5 डे का मूविंग एवरेज काट दिया, और काटने के बाद ये चलता रहा यहाँ से लेकर 1767 रुपये से लेकर ये यहाँ तक आया, यानी जून 2022 से लेकर और यहाँ तक बराबर आया, ये यहाँ तक 1 अगस्त 2023 तक। 13 महीने ये स्टॉक नीचे गिरता रहा। उसके बाद आपने क्या देखा? 1 अगस्त 2023 को इसने 5 मूविंग एवरेज, मंथली 5 मूविंग एवरेज को उसने जो है काटा और प्राइस ऊपर चला गया। अब उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? उसके बाद आप मुसलसल देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त में इसका दाम था 1420 रुपये, यहाँ तक के यहाँ आकर इसने हमें बाहर किया और हम 1500 रुपये पर निकल गए, लेकिन प्राइस गया था 1742 रुपये तक। फिर उसके बाद यहाँ से इसने वापस से 5 डे के मूविंग एवरेज को 5 मंथ के मूविंग एवरेज को पार किया, और उसके बाद यहाँ आकर ये वापस से नीचे आ गया 1638 पर। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, किसी भी स्टॉक को जब आप देखते हो तो सबसे पहले ये देखना है कि रिवर्स हो, जब वो हुआ है तो रिवर्स होने के बाद 5 महीने का जो मूविंग एवरेज है, 5 मंथ मूविंग एवरेज को काट कर प्राइस ऊपर आ जाना चाहिए। मैं इसको आपको एक और दूसरी जगह समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक चार्ट लगा हुआ है, ये 5 मंथ का मूविंग एवरेज यहाँ लगा हुआ है। अब ये मिंडा कॉप है। मिंडा कॉप ने क्या किया? यहाँ से नीचे से ऊपर आते आते यहाँ आने के बाद इसने इसको काट दिया, और उसके बाद एक बार ऊपर गया, फिर नीचे गया। इस महीने में वापस से 5 महीने के मूविंग एवरेज को उसने काट कर प्राइस यहाँ ऊपर चला गया है। अब ये इस काबिल हुआ कि मैं इसमें बाय करने के बारे में सोचूंगा। तो जब भी किसी स्टॉक को आप देखोगे तो आपको ये देखना है कि वो रिवर्स होकर, प्राइस नीचे गई थी, नीचे जाने के बाद वो रिवर्स होकर 5 महीने के मूविंग एवरेज को काट के प्राइस ऊपर चली गई। 5 महीने का मूविंग एवरेज जो है वो उसका एवरेज है 548 रुपये, और अब प्राइस चला गया है 574 रुपये पर। ऐसे ही आप देखते रहें। ये देखिए 5 महीने का मूविंग एवरेज 440 रुपये है। पिछले महीने इस प्राइस ने मूविंग एवरेज को काटा, ऊपर चला गया प्राइस। उसके बाद अगले महीने भी प्राइस ऊपर ही जा रहा है। ये देखिए केन्स जो है वो कहाँ से गिरा? 7,800 रुपये से 7,711 रुपये इसने 2 बार हाई बनाया। उसके बाद ये गिरते 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 3,300 रुपये तक आ गया। अभी पिछले महीने ये स्टॉक जो है इसने अपना मूविंग एवरेज के ऊपर गया था,
लेकिन उसके बाद वापस से ये नीचे आ गया और 5 महीने के मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए अभी इसमें रिवर्सल नहीं आया है। जब रिवर्सल नहीं आया है तो अभी हम इसको बाय नहीं करेंगे। HFCL को देखिए इसमें यहाँ पिछले महीने यानी अप्रैल में इसने अपना 5 मंथ का मूविंग एवरेज जो है वो काटा और प्राइस उसके ऊपर चली गई। अब हम सोचेंगे किसी भी स्टॉक के बारे में कि हमें उसको खरीदना है या नहीं खरीदना है। पॉलीमेड को आप देखिए, ये देखो इसी महीने इसने फर्स्ट टाइम जो है वो 5 मंथ का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। जब 5 मंथ का मूविंग एवरेज क्रॉस करना आपने देख लिया, अब वीकली में आ जाइए और वीकली में आने के बाद 9 डेज के मूविंग एवरेज पर एक ट्रेंड चलेंगे, उसके बाद 13 के मूविंग एवरेज को काटने के बाद दूसरा टुकड़ा खरीदेंगे, फिर तीसरा टुकड़ा खरीदेंगे। अगर इस स्टॉक में मुझे 50,000 रुपये लगाने थे तो मैंने क्या किया, मैंने 9 डे का मूविंग एवरेज काटा, 12,000 रुपये लगा दिए, फिर 13 दिन का मूविंग एवरेज काटा, फिर 12,000 रुपये लगा दिए। गोया मैंने इस जगह पर 1324 रुपये पर 12,000 रुपये लगाए, फिर उसके बाद उसके अगले महीने 1400 रुपये के आसपास जाने के जब चला गया प्राइस तो मैंने बाकी 12,000 रुपये लगाए। फिर उसके बाद इस प्राइस ने 21 हफ्तों का मूविंग एवरेज क्रॉस किया, 1507 रुपये पर मैंने जो है बाकी पैसे लगाए और अभी जो है चौथा मूविंग एवरेज बाकी है तो मैंने अभी उसके ऊपर पैसा नहीं लगाया है। तो 3 टुकड़ों में मैं अपना पैसा लगा चुका हूँ और चौथे टुकड़े से भी जब स्टॉक पार कर जाएगा तो मैं बाकी पैसा लगाऊंगा, यहाँ तक कि ये स्टॉक ऊपर जाता ही चला जाएगा। ये हमारी बात हो गई मूविंग एवरेज की बुनियाद पर बाय और सेल करने की। अब इसी के साथ जो सपोर्ट हमें चाहिए वो हमें चाहिए RSI का। ये नीचे RSI है। RSI क्या है? RSI नाम है रिलेटिव मूवमेंट, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ से पता चलता है कि ये कुछ ऐसा कैलकुलेशन करता है कि जो किसी को रिलेट कर रहा है, यानी किसी के साथ जुड़कर उसकी कमजोरी को या उसकी ताकत को देखता है। आमतौर पर RSI जो है वो 14 दिन का इस्तेमाल करते हैं। तो 14 दिन के RSI का मतलब ये हुआ कि ये आधे महीने का जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ देखता है और शुरू के 7 दिन, यानी शुरू के 7 दिन में प्राइस ने 100 रुपया, 101 रुपया, 102 रुपया, 101 रुपया, 102 रुपया, 101 रुपया, इस तरह से शुरू के 7 दिन और फिर उसके बाद अगले 7 दिन, उन दोनों 7 दिनों के दरमियान प्राइस के मूवमेंट को रिलेटिवली चेक करता है। मिसाल के तौर पर पहले 7 दिन में एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से 102 रुपये आ गया, 100 रुपये से 102 रुपये आया, तो क्या हुआ कि प्राइस ने 2% ऊपर किया। फिर उसके बाद वो प्राइस जो है 102 रुपये से अगले 7 दिन में 1 रुपया कम होकर 101 रुपये पर आ गया। अगले 7 दिन में प्राइस ने डिक्लाइन किया और 14 दिन में हमने क्या देखा कि प्राइस हमारा 100 रुपये से 102 रुपये गया और 102 रुपये से कम आकर 101 रुपये आ गया। तो 7 दिन के हिसाब से प्राइस नेगेटिव है और 14 दिन के हिसाब से प्राइस जो है वो पॉजिटिव है। तो इन 14 दिनों के 7 दिन और 7 दिन इन दोनों के प्राइस की मूवमेंट को कि कितनी तेजी से वो ऊपर गया। 7 दिन में 2% ऊपर गया और अगले 7 दिन में 1% नीचे आया। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ में स्टॉक की जो मूवमेंट है, उस मूवमेंट की जो स्पीड है, उस स्पीड को वो देखता है और देखकर वो 0 से लेकर 100 के दरमियान में घूमता है। कहने को 0 से लेकर 100 के दरमियान घूमता है, लेकिन एक्चुअली ये आमतौर पर कभी भी 15 या 20 से नीचे नहीं आता और ऊपर 80, 90, 95 से ऊपर नहीं जाता है। ये एक ऐसा ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर जो है ऐसे इंडिकेटर को कहते हैं कि जो पूरा गोल चक्कर नहीं मारता,
ये घड़ी के पेंडुलम की तरह से एक किनारे से इस किनारे से, यानी 3 से घूम के 9 तक आता है, 9 से घूम के 3 तक आता है। ऐसे ही रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो 20 से ऊपर 80-90 तक जाता है, फिर नीचे आता है 90 से वापस जो है वो 15-20 आएगा। तो इस तरह से ये ऊपर नीचे घूमता है। इसको देखिए आप, इस दरमियान ये यहां से चला, 33 था, ऊपर गया, 83 तक आया, फिर नीचे आया, 42 पर आया, फिर ऊपर गया। तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्राइस तो ऊपर जाए जा रहा है, लेकिन RSI जो है ऊपर जाने की इसकी एक लिमिट है, 70, 75, 80, 85 इसके दरमियान ये मूव करता है। ऐसे ही आप नीचे की तरफ आप इसको देखेंगे तो यहाँ 34 है, फिर यहाँ नीचे आया 40 है, और यहाँ नीचे आया 19 तक आ गया। यहाँ नीचे में ये देखिए 19 से भी नीचे आ गया है, 19 तक आ गया है नीचे का प्राइस। तो इस तरह से पेंडुलम की तरह से ये ऊपर नीचे होता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो प्राइस बढ़ती है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो प्राइस घटती है। 14 डेज के मूविंग एवरेज को, अगर दिन का है तो 14 डेज को मापेगा, और अगर ये वीकली है तो ये 14 वीक को मापेगा, और अगर ये मंथली है तो ये 14 मंथ के मूविंग एवरेज को मापेगा। इसका एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन अक्सर व बेशतर लोग जानते नहीं हैं और जानना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जब प्राइस, ये मैंने 2 लाइनें बना रखी हैं, आप देख रहे हैं, ऊपर वाली लाइन 70 की है, नीचे वाली लाइन 50 की है। जब प्राइस इसको ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज सपोर्ट करे, और मूविंग एवरेज सपोर्ट करने के बाद आप क्या देखें कि प्राइस वीकली चार्ट में 50 के ऊपर चला जाए, माफ कीजिए, RSI जो है वो 50 के ऊपर चला जाए। ये देखिए यहाँ 47 था, यहाँ 50 के ऊपर चला गया। अब मैं एक लाइन बनाता हूं, देखिए प्राइस यहां पर 50 के ऊपर चला गया है, और यहां आप क्या देख रहे हैं कि यहां भी प्राइस जो है सारे मूविंग एवरेज को काटते हुए ऊपर बढ़ गया है। अब यहां प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़ रहा है, और यहां प्राइस जो है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ RSI जो है वो 50 के ऊपर जा रहा है, जाए जा रहा है, यहां तक कि ये ऊपर चला गया और 71 चला गया। अब यहां 71 गया है, लेकिन प्राइस जो मूविंग एवरेजेस है उन मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अब यहां से प्राइस ने नीचे आना शुरू किया, देखिए प्राइस नीचे आई, 71 से प्राइस नीचे आकर वापस 50 तक आ गई। अब ये जो प्राइस 71 और 50 के दरमियान में है, अब इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। जब एक मर्तबा प्राइस 50 के ऊपर चला गया RSI, अब अगर ये 60 चला गया, 70 चला गया, 70 से 50 आ गया, 50 से फिर जो है 60 चला गया, 65 चला गया, 70 चला गया, और इस दरमियान ये घूमता रहता है। 50 से नीचे नहीं आता, 50 से नीचे नहीं आता, तब तक आप जो है ट्रेड में बने रह सकते हैं। और जिस दिन प्राइस जो है वो RSI जो है वो 50 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दे, ये देखिए यहां आकर RSI ने 50 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया, तो आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल इसी जगह पर तीनों मूविंग एवरेज जो है वो प्राइस इनको नीचे की तरफ क्रॉस कर रहा है, और इस जगह पे आकर प्राइस ने जो है वो 55 वीक के मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर दिया है। ये कंप्लीट जो है लेसन है हमारे लिए कि अगर यहाँ तक हमने स्टॉक को नहीं बेचा है तो यहाँ आने के बाद लाजमी स्टॉक को बेच देना है। बेहतर तो यही है कि हम यहाँ से बेचना शुरू कर देंगे, और ट्रेंच में छोटे छोटे टुकड़ों में ऊपर से हमने बेचना शुरू कर दिया, और यहाँ आने के बाद जब RSI ने
50 को क्रॉस डाउन किया है, 50 को क्रॉस डाउन किया है और प्राइस 50 के नीचे आ गया है, तो हम स्टॉक को बेच देंगे और कंप्लीटली उससे एग्जिट करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सारे प्राइसेस जो है वो नीचे आते रहे और प्राइस थोड़ी सी देर के लिए यहाँ ऊपर गया था लेकिन वापस नीचे आ गया, और यहाँ भी 50 को क्रॉस करके RSI ऊपर गया था लेकिन वो टिका नहीं और वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद बिल्कुल नीचे आ गया, यहाँ तक के प्राइस ने क्रॉस किया और क्रॉस करके 20 के नीचे RSI आ गया, 20 के नीचे RSI आ गया। अब जब 20 के नीचे RSI आ गया तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक खूब अच्छी तरह सस्ता हो गया है, इसको हम ओवरसोल्ड कहते हैं। अब फिर से क्या देखना है, फिर से किसी भी स्टॉक को जब मुझे बाय करना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या मंथली चार्ट पर प्राइस ने जो है वो 5 महीने के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके वो ऊपर चला गया है। देखो यहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है, तो इधर भी तैयारी शुरू हो गई है, इधर भी आपको तैयारी नज़र आ रही है कि RSI जो है वो 50 के ऊपर आना चाहता है और वीकली में जो है सारे मूविंग एवरेजेस को प्राइस ने ऊपर ले जाना शुरू किया है। इस जगह पर जहां प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर गया, RSI भी ऊपर गया, यहां धोखा न लगे हमें, यहां हमें धोखा न लगे। कौन सा दिन है ये देखिए, 11 अप्रैल 2025। 11 अप्रैल 2025 के दिन पर मैं यहां पर एक वर्टिकल लाइन लगाता हूं। अप्रैल 2025, ये देखिए यहां भी प्राइस ऊपर गया था, अप्रैल में प्राइस ऊपर गया था और उसने 5 डे के मूविंग एवरेज को काटा है। लेकिन ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, जब ये लाइन ऊपर जा रही है तब इसका कलर डार्क है और जब ये नीचे आ रही है तो इसका कलर डार्क नहीं है, ये लाइट कलर हो गया है। लाइट कलर होने का मतलब यह है कि प्राइस ने बेशक इसको अभी पार किया है लेकिन ये घूमा नहीं है, अभी प्राइस इस तरह से ऊपर घूमी नहीं है। मैं उसकी भी मिसाल देता हूं आपको, ये देखिए यहां प्राइस ऊपर तो चला गया था लेकिन ये लाइन डार्क नहीं हुई, इस अगले महीने में जाने के बाद लाइन डार्क हो गई। लाइन डार्क होने का मतलब यह है कि अब कंप्लीटली उसने इस बात की शहादत दे दी कि मैं ऊपर ही जा रहा हूं, अब मैं नीचे नहीं आऊंगा, ये इसकी शहादत है। इसीलिए यहाँ पर तो हम यहाँ खरीदेंगे, इधर आने के बाद जब ये प्राइस आएगी तो यहाँ खरीदेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे, जो मैंने बताया ना आपको कि थोड़ा थोड़ा हम बाय करेंगे और एक ट्रंच में हम बाय करेंगे। 4 हिस्सों में अपने स्टॉक की प्राइस को बांट करके 25% बाय करेंगे और जब फाइनली हमें इसका इंडिया मिल गया और फाइनली हमें इसका ट्रिगर मिल गया कि अब प्राइस ऊपर ही जाएगा, तब हम कंप्लीट बाय करेंगे। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ आप ये देख रहे हैं इस जगह पर आकर के कि प्राइस ने ऊपर जाना तो शुरू किया और जाना शुरू करने के साथ साथ जो है ये 50 मूविंग एवरेज यानी 50 माफ कीजिए RSI जो है ये 50 के ऊपर चला गया है और RSI 50 के ऊपर चला गया है। तो इस प्राइस पॉइंट पर आकर अब जब स्टॉक को आप बाय करोगे 1216 पर, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि प्राइस में जल्दी से गिरावट नहीं आएगी। हो सकता है ऊपर जाकर प्राइस 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए स्टेगनेंट हो जाए, साइडवेज चला जाए, लेकिन प्राइस ऊपर गया और फौरन नीचे आ गया, यहाँ की तरह से कि भाई एक बार प्राइस ऊपर गया और फौरन उसके बाद अगले ही महीने में जितना ऊपर गया था वापस उसने नीचे काट के वापस आ गया। तो ये सपोर्ट है जिससे हम धोखा नहीं खाएंगे। मूविंग एवरेज प्लस हम RSI इस्तेमाल करेंगे। RSI 14 इस्तेमाल करना है, 14
और 14 को इस्तेमाल करते हुए जब वीकली में आप इस्तेमाल करोगे और वीकली में आपका RSI जब 40 को क्रॉस कर जाए, 40 को क्रॉस कर जाए, तब आप बेधड़क माल खरीद कर बैठेंगे। और 40 को क्रॉस कर 50 को क्रॉस कर जाने के बाद हम बेधड़क माल खरीद कर बैठेंगे। उसके बाद वो 70 जाए, 80 जाए, नीचे उतर कर 60 आए, कोई हरज नहीं है। जब तक दोबारा वो 50 को क्रॉस नहीं कर लेता, ये देखिए, जब तक वो दोबारा 50 को क्रॉस नहीं कर लेता और नीचे नहीं आ जाता, आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। ये यहाँ पर ट्रेड जो है वो आप क्या देख रहे हैं कि मूविंग एवरेज, ये रेड लाइन जो है वो नीचे आ गई। अब जिस जगह पर ये रेड लाइन नीचे आई है उस जगह पर ऊपर आप जब देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, प्राइस सारे के सारे मूविंग एवरेजेस 9 वाला, 13 वाला, 21 वाला, सबको प्राइस ने सबको काट दिया है। तो हमने तो अपने तरीके से यहीं बेचना शुरू कर दिया था। कहाँ पर, ये देखिए, यहाँ आकर हमारे 3 हिस्से, एक चौथाई 3 हिस्से माल हमारा यहाँ बिक गया था। चौथा हिस्सा माल का हमारा यहाँ आके बिक जाएगा। और ये शहादत हो गई RSI की कि अब मैं नीचे जा रहा हूँ और मुझ में कमज़ोरी आ गई है। पहले 7 हफ्ते उसने नापे, उसके बाद अगले 7 हफ्ते नापे, और 7 हफ्ते दो किस्म के 7 हफ्ते नापने के बाद उसने बताया कि अब मैं 50 के नीचे चला गया हूँ, तुम बाहर निकल जाओ, मुझ में कमज़ोरी आ गई है, मैं बीमार हो गया हूँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब तक वापस मुझ में ताकत ना आ जाए, मैं तंदुरुस्त ना हो जाऊं, मैं अस्पताल से बाहर आकर जो है ताकतवर ना होकर भागने ना लगूं और 50 के ऊपर ना आ जाऊं या उसके आसपास, इन दोनों को मिलाकर जब आप देखोगे तो जब उसके आसपास ना आ जाऊं तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुमको पैसा स्टॉक में कमा के नहीं दे सकता। इसलिए निकल जाओ, जब मैं वापस आऊँगा, तंदुरुस्त हो जाऊँगा, तब तुम वापस आना, फिर मैं तुम्हें हेल्प करूँगा और तुम्हें कमा के दूँगा। उम्मीद है आपको जो है RSI के बारे में थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। मैं और भी डिटेल RSI की इंशाल्लाह अगले वीडियो में और थोड़ा सा इसको समझाएंगे और इसको पूरा करेंगे, ताकि इन दोनों चीज़ों के ज़रिए से, ये 2 चीज़ें अगर आपने पकड़ ली और इन दोनों चीज़ों को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप खूब अच्छी तरह ट्रेड ले सकते हो। किसी भी एनालिस्ट की और किसी भी जो है मदद की और कोई पैसा खर्च करने की, ट्रेड लेने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन 2 चीज़ों की मदद से, मूविंग एवरेज की मदद से और RSI की मदद से, मूविंग एवरेज चार्ट लेना है आपको वीकली, चार्ट लेना है आपको वीकली, मूविंग एवरेजेस लगानी है 9, 13, 21, 55 और RSI भी 14 वीक का लगाना है। और जब वो 50 के ऊपर यूँ खड़ी नॉर्दर्न साइड में जाना शुरू कर दे और 50 को क्रॉस करने के करीब आ जाए और 50 को क्रॉस कर ले या उसके आसपास आ जाए, दोनों को मिलाकर आप अपनी तरफ से और अपनी समझ से फैसला लेकर के और ट्रेड को स्टार्ट करोगे। और ट्रेड को 4 टुकड़ों में लेना है हमेशा, या ज़्यादा 4 टुकड़े आपको नहीं करनी, आपको अच्छा जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है तो 3 टुकड़ों में ले लें, 2 टुकड़ों में ले लें, ये आप बाद में करें। शुरू में तो आप 4 टुकड़ों में ट्रेड लें और 4 टुकड़ों में ट्रेड लेने के बाद फिर उसको राइड करें, बैठे रहें। जब वो वापस जो है घूमना शुरू करे तो 11 पर 1 टुकड़ा बेचें, 9 पर 1 टुकड़ा बेचें, 13 पर 1 टुकड़ा बेचें, 21 पर तीसरा टुकड़ा बेचें या 21 पर कंप्लीटली आप एग्जिट हो जाएं। ये भी जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है कि 21 वीक के मूविंग एवरेज को प्राइस जब क्रॉस डाउन करे तो आप बाकी 50% माल बेचकर और जो है स्टॉक से निकल जाएं। अस्सलाम वालेकुम करें, बैठें आराम से। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी बातों से आपको नफ़ा हो रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, दूसरे लोगों को जो है आमादा करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।